अलास्का अमेरिका में मौजूद वो जगह है जिसे घने जंगलों और ग्लेशियर के लिए जाना जाता है। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि अलास्का के घने जंगलों में एक ऐसा जानवर भी रहता है जो अपने शिकार को 3 किलोमीटर दूर से ही सूंघ लेता है, जिसकी चपेट में आने के बाद किसी के भी जिंदा रहने की उम्मीद ना के बराबर ही होती है। और अगर गलती से वो जिंदा बच भी जाए तो जीने के लायक नहीं रहता, क्योंकि इसका हमला जिंदगी भर एक खौफ बनकर शिकार को परेशान करता रहता है, जैसा कि नील और ब्लेक के साथ हुआ। अलास्का में रहने वाली बाप बेटे की ये जोड़ी आज भी जब उस हादसे को याद करती है तो इन दोनों की रूह कांप जाती है। जब कई साल पहले अलास्का के घने जंगलों में ये दोनों फंस जाते हैं और इनका सामना यहाँ के सबसे खतरनाक शिकारी ग्रिजली बेयर से होता है, वो भालू जिसे अलास्का का राजा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इन जंगलों में केवल इसी का राज चलता है। तो सभी हादसों की तरह इस हादसे की शुरुआत भी साधारण ढंग से ही होती है, बल्कि यूं कहें कि इसकी शुरुआत तो एक सरप्राइज के साथ होती है, जहाँ ब्लेक अपने पिता के 65वें जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए इस घने जंगल को चुनते हैं। ब्लेक जानते थे कि उनके पिता को हाइकिंग और राफ्टिंग करना कितना पसंद है, तो अपने पिता को एक शानदार बर्थडे गिफ्ट देने के लिए ब्लेक अनजाने में वो कदम उठा लेते हैं जिनका उन्हें आज तक भी पछतावा है। घर से 90 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह जहां जाने के लिए सड़क भी ना हो, एक प्राइवेट विमान से दोनों इस जंगल के बीच आ पहुंचते हैं। पिता को बेटे का ये खूबसूरत तोहफा पसंद तो आता है, लेकिन मन की शंका फिर भी परेशान करती है कि यहाँ आकर उन्होंने ठीक किया या फिर गलत को सही करने की देर तो अब भी नहीं हुई थी। लेकिन बेटे का दिल रखने के लिए नील अपनी शंका को मन के भीतर ही दबा लेते हैं और राफ्टिंग बोट को पानी में उतारकर ये जता देते हैं कि उन्हें उपहार कितना पसंद आया। और इस तरह आर्कटिक नेशनल पार्क के बीचों बीच कोयुकुक नदी में इस सफर की शुरुआत होती है। बंदूक, लाइटर, खाने पीने की चीजें और टेंट। राफ्टिंग बोट में हर वो सामान मौजूद था जिसकी जरूरत इस यादगार ट्रिप में पड़ने वाली थी, जहां बाप बेटे की ये जोड़ी 90 मील दूर बैटल्स तक का सफर तय करने वाली थी। पानी की लहरें नाव को अपने साथ बहा रही थी। चारों तरफ दृश्यों को नील जितनी बार भी देखते उतनी ही बार अपने बेटे को धन्यवाद देते, और इस तरह कई घंटे बीत जाते हैं। लेकिन तभी अचानक नील की नजर नदी के दोनों ओर जमी हुई बर्फ पर पड़ती है और वो ब्लेक से पूछते हैं कि गर्मियों का मौसम होने के बाद भी आखिर ये जमे हुए ग्लेशियर, ब्लेक क्या तुमको ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? ब्लेक भी कुछ अभी समझ पाते और इसका जवाब देते उससे पहले ही अचानक सब कुछ तेजी से बदलने लगा। बर्फ की चट्टानें जो अब तक सिर्फ नदी के दाएं और बाएं दिख रही थी, वो अब पानी के बीचों बीच दिखने लगी, जिसे देखकर दोनों ही घबरा गई। इधर ढाल के चलते नाव की रफ्तार भी अचानक से तेज हो गई। जो सफर अब तक सुहाना था वो तेजी से भयानक रूप लेने लगा। नाव तेजी से नदी में मौजूद ग्लेशियर की तरफ बढ़ती जा रही थी, जिसे लाख कोशिशों के बावजूद भी ब्लेक रोक नहीं पा रहे थे। और फिर वो हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ही झटके में नाव ग्लेशियर से जा टकराई और ये दोनों पानी में डूब गई। ब्लेक बताते हैं कि जिस समय वो नदी में डूबे, डूबते ही बेहोश हो गए थे। ये हादसा इतना भयानक था कि एक पल को उन्हें लगा कि जैसे उनके प्राणों ने उनका शरीर ही छोड़ दिया हो। लेकिन जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को मौत से भी ज्यादा बुरी स्थिति में पाया, ठंडे पानी में ग्लेशियर के नीचे, जहाँ केवल सांस लेने भर की जगह मौजूद थी। ऐसी हालत में खुद को और अपने पिता को देख ब्लेक खुद को कोसने लगे कि काश उन्होंने यहाँ आने का फैसला ही ना किया होता। लेकिन ये समय खुद को कोसने का नहीं, बल्कि खुद की और अपने 65 वर्षीय पिता की जान बचाने का था, जो तेज रफ्तार बहाव और हाड़ कपा देने वाले इस पानी में तेजी से असंभव होते जा रहा था, क्योंकि यहाँ कुछ और पल बिताने का सीधा मतलब था मौत। पानी के तेज बहाव और हाथ पांव मारने के कारण ब्लेक तो किसी तरह ग्लेशियर के नीचे से निकलकर पानी के बहाव के सहारे नदी के किनारे तक जा पहुंचे और वो नदी से बाहर भी निकल आई। लेकिन ये बहाव उनके पिता को अपने साथ कहीं दूर बहा कर ले गया, जो अब दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे थे। ये देखकर ब्लेक का पछतावा अब और भी गहरा हो गया कि उनके पिता की जान उनकी वजह से चली गई। अब वो अपनी माँ से किस तरह नजरें मिला सकेंगे, उन्हें क्या जवाब देंगे? ब्लेक अभी ये सोच ही रहे थे कि उन्हें अपने से थोड़ी दूर पर ही पानी की लहरों में नील की खोपड़ी दिखाई दी, जिसे देखकर वो तुरंत ही अपने पिता को आवाज लगाने लगे। लेकिन पिता की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो लाश से बात कर रहा है, जो स्वाभाविक ही पलटकर जवाब नहीं दे सकती थी। उधर पानी का बहाव भी नील को बहाकर ले जा रहा था, जिसे ब्लेक लाचारों की तरह खड़े होकर देख रहे थे। तभी अचानक नदी में मौजूद एक पत्थर से नील टकराते हैं, जिससे वो बहाव से बच जाते हैं और इस टक्कर से उन्हें होश भी आ जाता है। होश में आते ही नील को अपने बेटे की चीखें सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो पूरी तरह से होश में आ जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये था कि बीच बहाव से ब्लेक अपने पिता को किनारे पर कैसे लाएं, क्योंकि नील के शरीर में अब इतनी जान नहीं बची थी कि वो लहरों से लड़ सके, और ठंड के मारे उनका शरीर पहले ही हाइपोथर्मिया का शिकार हो चुका था, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से कांप रहे थे। लेकिन ब्लेक ये जानते थे कि उनके पास ये आखिरी मौका है जब वो अपने पिता को बचा सकते हैं। इसलिए ब्लेक ने बड़ी ही सावधानी से पेड़ की शाखाओं को आपस में जोड़ा और उसे पानी में फेंका, जिसे पकड़कर आखिरकार नील पानी से बाहर आ गई और फाइनली बिछड़े हुए पिता पुत्र एक बार फिर से मिल गए। लेकिन ये मिलाप अभी भी किसी काम का नहीं था, क्योंकि हाइपोथर्मिया
एनीमिया के चलते नील की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। उनके शरीर की गर्मी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, जिसका मतलब साफ था कि अगर उन्हें समय रहते गर्मी नहीं मिली तो वो मर भी सकते थे। लेकिन ब्लेक और नील अपना सब कुछ पहले ही गंवा चुके थे। हर जरूरी सामान उस हादसे की भेंट चढ़ चुका था। अब उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन किस्मत ने उन्हें अपनी जान बचाने का एक आखिरी मौका दिया, क्योंकि किस्मत से ब्लेक की जेब में एक लाइटर मौजूद था। इसलिए ब्लेक ने भी देर न करते हुए जल्दी जल्दी लकड़ियां इकट्ठा की और उनमें आग लगा दी, जिससे वो अपने पिता के शरीर के गिरते हुए तापमान को किसी तरह कंट्रोल कर पाए। जैसे ही ब्लेक के पिता की हालत में सुधार आया तो पहला सवाल ये खड़ा हुआ कि अब आगे करना क्या है। जो दिन पहले ही खराब हो चुका था अब वो धीरे धीरे ढल भी रहा था और अंधेरी रात को नदी के किनारे बिता पाना आसान नहीं था। इसलिए अब अगला काम था एक ऐसी जगह की तलाश की जाए जहाँ जंगली जानवरों, ठंड और बारिश के मौसम तीनों से बचा जा सके। अब ये लोग उस जगह को तलाशने निकल तो जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही नील की हालत जवाब दे देती है, जिसके कारण ये लोग वहीं रुककर कैंप लगाने की योजना बनाते हैं। ब्लेक यहाँ ये अच्छी तरह जानते थे कि वो अपना डेरा कहीं भी बनाए, पर उन्हें आग की जरूरत तो हर जगह पड़ेगी, इसलिए वो लकड़ियां जुटाने में लग जाते हैं। उधर नील अपने लगाए हुए कैंप में आराम कर ही रहे थे कि अचानक उनकी नजर आने वाली एक भयानक मुसीबत पर पड़ती है। दरअसल जिस जगह वो बैठे थे वहाँ किसी जानवर के पैरों के निशान पहले से ही मौजूद थे, जो इस बात की तरफ साफ संकेत दे रहा था कि उनके आसपास एक बड़ी मुसीबत मंडरा रही है। दरअसल वो जानवर कोई आम जानवर नहीं बल्कि इस जंगल का राजा था। वो जानवर जिसके इलाके में ये दोनों गलती से आ गए थे। पंजे के निशान देखते ही नील समझ गए थे कि ये निशान ग्रिजली बेयर के थे। वो भालू जिसके पंजे के निशान ये बता रहे थे कि वो उनके आसपास ही मौजूद है और लौटकर वापस जरूर आएगा। लेकिन अब तो ना उनके पास कोई बंदूक थी और ना ही कोई दूसरा रास्ता। हालांकि नील ये भी जानते थे कि अगर वो आग जलाए रखें तो शायद वो बच सकते थे और शायद इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। अब नील को तो जैसे तैसे करके नींद आ गई, लेकिन ब्लेक को भालुओं की गरज और उनकी भूख ने रात भर सोने नहीं दिया और आखिरकार इन सब ने उन्हें ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया कि वो मदद की तलाश में वापस घर की ओर जाएंगे, वो भी अपने पिता के बिना। मतलब साफ था कि नील को इसी जगह रुकना होगा तब तक जब तक कि ब्लेक कोई मदद नहीं ढूंढ लेते। यकीनन ब्लेक के लिए भी किसी धर्म संकट से कम नहीं था, क्योंकि पिता को वहाँ अकेले छोड़कर वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन पिता को साथ ले जाना भी संभव नहीं था। लेकिन नील ने अपने बेटे का ये धर्म संकट खुद ही खत्म कर दिया और अपना चाकू और एकमात्र लाइटर उसे सौंपकर उसे कामयाब होने की दुआएं दी और वापस जाने की इजाजत भी। ब्लेक ने भी मैप उठाया और उसके सहारे चल दिए मदद ढूंढने। ब्लेक ने मदद ढूंढने के लिए जो रास्ता चुना वो भी कम मुश्किलों भरा नहीं था। ब्लेक जिधर भी जाते उन्हें हर तरफ भालुओं की आवाज आती, जिधर भी निकलते हर तरफ भालुओं का झुंड घूमता नजर आता। उधर 65 वर्षीय नील ने अपने बेटे को जाने की इजाजत देकर अपनी मुश्किलें और बढ़ा ली थी, क्योंकि भूखे पेट के साथ नील के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आग को जलाए रखना था, क्योंकि उनके पास मौजूद एकमात्र लाइटर वो पहले ही अपने बेटे को सौंप चुके थे। ऐसे में अगर आग बुझती तो उन्हें अपनी जान भालुओं को सौंपनी पड़ती, क्योंकि आग ही वो कारण थी जिसकी वजह से वो अब तक भालुओं का शिकार नहीं हुए थे। लेकिन इन मुसीबतों में भी उन्हें सिर्फ एक ही बात का ख्याल था और वो था उनका बेटा ब्लेक, जिसके बारे में नील को पल पल यही ख्याल आ रहा था कि वो आखिर किस हाल में होगा। उधर ब्लेक बिना रुके चलते ही जा रहे थे, इस उम्मीद में कि कब उन्हें कोई मदद मिल जाए। मदद तो मिली नहीं, पर उनका एक ग्रिजली बेयर से सामना जरूर हो गया, जब एक भालू अचानक ही ब्लेक के रास्ते में उनके बेहद करीब आ पहुंचा। इतना करीब कि अब वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। ये पल ऐसा था जब ब्लेक को लगने लगा था कि शायद अब उनका सफर यहीं खत्म हो जाएगा, वो अब इस भालू का शिकार हो जाएंगे। लेकिन तभी ब्लेक को पास ही में मौजूद एक विशालकाय पत्थर दिखा। भालू जैसे ही उन पर हमलावर होने के लिए आगे बढ़ा तो वो भागकर उस पत्थर के पीछे छिप गई और एक बार फिर 2 दिन से बदकिस्मती के बादलों के बीच फंसे ब्लेक की किस्मत ने उनका पूरा साथ दिया और आखिरकार वो भालू से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था और मदद अभी तक मिली नहीं थी, जिसे ढूंढने के लिए ब्लेक एक बार फिर अनजान रास्तों पर निकल पड़े। समय बीत रहा था लेकिन ना ही कोई रास्ता मिल रहा था और ना ही कोई मदद। यहाँ तक कि ब्लेक के हाथों में मौजूद मैप भी ब्लेक के किसी काम नहीं आ रहा था। उधर समय बीतने के साथ साथ ब्लेक का पछतावा गहराता जा रहा था कि वो किस तरह अपने पिता को अकेले छोड़ आया है। वो अब तक जिंदा भी है या फिर भालुओं का शिकार हो गई है, ये बात उन्हें मन ही मन परेशान किए जा रही थी। उधर नील भालुओं का शिकार तो अब तक नहीं हुए थे, लेकिन जिस हालात में थे वो किसी मरे हुए व्यक्ति से कम भी नहीं थे। एक दूसरे से जुदा होकर भी दोनों की हालात एक जैसी ही थी। अभी तक 3 दिन गुजर चुके थे, दोनों के मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था और अंततः कमजोरी के चलते ब्लेक तो बेहोश ही हो गई। लेकिन उधर मीलों दूर उनके पिता ऐसी कमजोरी में भी आग को जलाए रखने की जुगत में लगे हुए थे। 65 साल के नील, जिनके लिए अब आग को जलाए रखना और भालुओं से खुद को बचाए रख पाना मुश्किल
होते जा रहा था। वो इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि रो रो कर भालुओं को ही ललकारने लगे। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि तुम मुझे मार नहीं पाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उनके शब्दों में ही उनकी लाचारी साफ झलक रही थी कि वो कितने बेबस हो चुके थे। जिंदगी उनसे दूर भाग रही थी और मौत तो उनके पास भी नहीं आ रही थी। वो बस हर पल अपने बेटे को याद करते और उसके ठीक होने की दुआ करते। इधर अब ब्लेक को भी होश आ चुका था और वो एक बार फिर से अपने काम पर लग गए। ब्लेक हर वो कोशिश कर रहे थे कि कोई उन्हें आसमान से देख ले और उनकी मदद को आ जाए, इसलिए उन्होंने नदी किनारे ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा की और उनमें आग लगा दी। तो वहीं दूसरी तरफ यही आग उनके पिता के लिए घातक साबित हो गई, क्योंकि जब वो सो रहे थे तो अचानक ही उनके आसपास आग फैल गई, जिसमें वो जलने से बाल बाल बचे। ये दोनों अब अपनी अपनी जगह पर जिंदगी से उम्मीद तो लगाए बैठे थे, लेकिन सच ये था कि ये दोनों ही अपनी आखिरी घड़ियों का इंतजार कर रहे थे कि कब मौत आए और कब इन्हें इस दर्दनाक जिंदगी से छुटकारा मिले। और इस तरह चौथा दिन भी बीत गया और फिर पांचवा भी। जिंदगी और मौत के बीच का फासला अब हर घड़ी कम से कम होता जा रहा था। उधर नील तो पहले ही मदद की उम्मीद छोड़ चुके थे और अब ब्लेक को भी ये समझ आने लगा था कि अपने पिता का साथ छोड़कर आना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान हार नहीं मानता तो जीत भी आखिरकार उसके आगे झुक ही जाती है। जिस तरह ब्लेक के साथ हुआ, जब वो अपराध बोध में अपना एक एक पल काट रहे थे तो तभी उनके सर के ठीक ऊपर नीले आसमान में एक प्लेन नजर आया। हालांकि ये उम्मीद भी पूरी होने से पहले ही खत्म हो गई, क्योंकि ब्लेक मदद मांगते रह गए और वो प्लेन उनके सर के ऊपर से ही गुजर गया। लेकिन ये उम्मीद फिर से तब जाग उठी जब लगभग 3 घंटों के बाद वही प्लेन दोबारा आया और इस बार अपने साथ मदद भी लाया। प्लेन के पायलट ने सबसे पहले एक बैग नीचे गिराया, जिसमें जरूरत के सामान के साथ एक वॉकी टॉकी भी था, जिससे पाकर ब्लेक ने पायलट से संपर्क साधा और अपनी आपबीती सुनाने के साथ ये भी बताया कि उनके पिता नील कहां और किस हालात में फंसे हुए हैं, ताकि पायलट उन्हें ढूंढ सके। पायलट ने भी ब्लेक की बताई हुई जगह को तलाशा और लगभग 10 मिनट में ही ब्लेक को इसकी जानकारी दी कि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन ब्लेक ने इसे मानने से इनकार कर दिया। हालांकि खुद उन्हें भी अपने पिता का भालुओं द्वारा शिकार हो जाने का शक था, लेकिन वो इसे तब तक मानने को तैयार नहीं थे जब तक कि वो खुद इसे अपनी आंखों से ना देख लेते। इसलिए एक बार फिर से खोज को दोबारा से शुरू किया गया, लेकिन इस बार ब्लेक भी उस जहाज में मौजूद थे और लगभग 3 घंटों तक खोजने के बाद प्लेन ने आखिर वो जगह ढूंढ ही ली जहाँ अब भी आग जल रही थी और वहाँ से धुआं हवा में उठ रहा था। पायलट प्लेन को जैसे ही थोड़ा नीचे लेकर आया तो उन्हें एक व्यक्ति उसी आग के पास जमीन पर लेटा हुआ दिखाई दिया, लेकिन वो जिंदा था या फिर नहीं ये कहना मुश्किल था। इसलिए बचाव दल के एक व्यक्ति को वहां भेजा गया, जिसने ये कंफर्म किया कि वो नील ही थे जो पिछले 5 दिनों से यहाँ पर फंसे हुए थे। और कमाल की बात ये थी कि नील अब भी जिंदा थे, बस कमजोरी के चलते वो बेहोश हो चुके थे। होश में आते ही नील सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि मैं यहाँ हूँ, आखिर ये पता कैसे चला? तो जवाब आता है आपके बेटे ब्लेक से। ये सुनकर और अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने देखकर नील फूट फूट कर रोने लगते हैं, जिन्हें लग रहा था कि वो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। वो बाप बेटे की जोड़ी एक बार फिर से मिल गई, जो बिना किसी अपराध बोध के लेकिन कुछ कड़वी यादों के साथ वापस जिंदा भी लौट आई। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।